हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छी तरह से होंगे और आप बहुत अच्छे आप पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स बताएंगे। सेट्स का ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले लेट अस क्लियर। ओके, आइए हम बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। यूनियन मीन्स उनको कंबाइन करना, यूनाइट करना। दो सेट को यूनाइट करते हैं। तो ये जैसे आपका ऑपरेशन नंबर्स का ऑपरेशन होता था एडिशन, तो आप यूँ समझिए सेकंड वे में कह सकते हैं अदर वर्ड्स की ये क्या है, एडिशन ऑफ टू सेट्स है। बट इसका थोड़ा सा डिफरेंटली इसको ट्रीट करते हैं। देखिए, सपोज लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट हैं। तो एक अगर ए और बी को हम यूनाइट करें, उनका यूनियन निकाला है, तो वो क्या होगा। तो द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सेट बी, अगर कोई ऐसे एलिमेंट होंगे विच बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी, उनसे जो बनेगा सेट वो होगा ए यूनियन बी। यानी ए यूनियन बी में वो एलिमेंट होंगे जो तो या ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो, मतलब सारे आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। ये जैसे आपका अगर इसको हम वेन डायग्राम में ये शो करें, देखिए ये है और ये बी, इसमें मानिए ये 5 6 1 2 3 और ये 7 9। अब इसे ए में से 5 6 1 2 3 5 से एक ये है और बी के एलिमेंट है 1 2 3 7 9। तो देखो कोई भी एलिमेंट या तो ए में हुआ या बी में हुआ या ए और बी दोनों में, ये इसका पार्ट होगा ए और बी दोनों। तो वो ए और बी दोनों में होगा तो क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी दो बार रिपीट होगा। तो रिपीट करने वाली चीज क्या होती है, उसको एक ही बार माना जाता है। तो ये आपका ए यूनियन बी, इसको सिंबॉलिकल लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू, ये सेट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो कोई उसका एलिमेंट एक्स है, आर्बिट्री एलिमेंट एक्स है, वो ए में होगा बिलोंग्स टू ए, या एक्स बिलोंग्स टू बी। ये सिंबॉलिकल लिखे, ठीक है। ओके, अब सेकंड आया आपका, जैसे इसमें सब्ट्रैक्शन होता है ऐसे ही इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी दो सेट का इंटरसेक्शन, ये सिंबॉलिकल इस तरह। लेट ए और बी कोई दो सेट हैं, दोनों सेट पर ये भी हम जो ऑपरेशन होगा वो दोनों सेट पर कंसीडर करेंगे और ये दोनों सेट पर ही कंसीडर यूनियन, ये यूनियन बी, ये भी दो से ज्यादा भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम दो पर ही बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, टू सेट से ए और बी कोई दो सेट है, तो द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी, वो जो ऐसा सेट वो जिससे बने कि ए के जो एलिमेंट हो या तो ए में भी हो और बी में भी हो, वो सेट होगा ए इंटरसेक्शन बी। समझिए, दो सेट ए बी के वो एलिमेंट जो दोनों में हो, कॉमन हो, मतलब कॉमन एलिमेंट होंगे, उसको सिंबॉलिकली लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये निशान जो कैप है ना, ये कैप बी भी लिखते हैं इसको, ए कैप बी भी लिखा जाता है, ए कैप बी दोनों तरीके से, या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कोई ए का एलिमेंट भी है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और वो बी में भी है, यानी जो कोई एक्स है ना वो ए में भी है और बी में भी है। जब दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं ए और बी, उससे जो कंसिस्ट होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अगर हम इसका चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। पहले ए यूनियन बी का एग्जाम्पल बताएंगे। यहाँ पर देखिए, ए यूनियन बी में सपोज कीजिए दिस इज ए, इसमें आपका 1 3 5 7, ओके, एंड बी है आपका 3 5 10 12। तो इसका ए यूनियन बी कैसे होगा, सारे आ जाएंगे, बस जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाए। इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है,
और कोई कॉमन नहीं और 5 कॉमन है। ओके, इनको क्या करेंगे हम, ए यूनियन बी इक्वल टू, बेटे ए में 1, पहले फर्स्ट के लिखो 1 3 5 7, पहले ए के जितने एलिमेंट है सारे लिख लेते हैं। इसके बाद देखें 3 आ गया, 3 को नहीं लिखा जाएगा, 5 भी इसमें रिपीट नहीं होगा, 5 लिखिए। अब 7 है, इसके बाद क्या है, इसके जितने बचे ना 10 एंड 12, ये सारे कंसिस्टिंग हो जाएगा 1 3 5 7 10 12, ये यूनियन बी हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल दिया जाएगा आपको, इसको अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है इसी का, इन दोनों से, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ए में है और बी में, ए में क्या है 3 है, बी में भी 3 है, ए में 5 है एंड, तो ये कॉमन जैसे 3 एंड 5 है ना, इससे जो सेट बनेगा वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3 एंड 5। तो फिर बेसिक चीज होगी, ये कॉमन एलिमेंट जो है होता है। ठीक है, क्लियर, इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल से बाद में समझ आएंगे। चलिए नेक्स्ट